सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए मैंने आज कुछ सर्च करना स्टार्ट किया है कि फॉरेंसिक ऑडिट किन किन कंपनियों का हुआ था, कैसे केस बने थे इंडिया के अंदर, किस तरीके से सेबी ने अपनी भूमिका निभाई थी, कितना टाइम लगा था उन कंपनियों का। दो नाम मुझे मिले हैं अभी सर्च करने पर। एक तो सबसे बड़ा नाम है इन्फोसिस का, दूसरा एवीजी शिपयार्ड का। आपने नाम सुना होगा, कंपनी खत्म हो गई एवीजी शिपयार्ड, उसका। ये दोनों हाई प्रोफेशनल केसेस थे, तो हम समझेंगे कि इनका कितना टाइम पीरियड था फॉरेंसिक ऑडिट आने, क्योंकि एक का तो देश से लेना देना है, एक का बैंक से लेना देना था। जी हाँ, बैंकें फंस गई थी, 23,000 करोड़ का कर्ज यहां पर निकल के आया था, बैंक फ्रॉड निकल के आया था। और आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त मार्केट का क्या हाल होगा जब 23,000 करोड़ का यहां पर फ्रॉड निकल कर आया था। इन्फोसिस का क्या हाल हुआ होगा, आईटी सेक्टर का क्या हाल हुआ होगा जब फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट कराई गई थी। तो हम समझेंगे कि कितना टाइम लगा था, सेबी का क्या रोल था उस वक्त, सेबी ने किस तरीके से करवाया था, ये डिटेल में हम समझेंगे। और सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, जिस तरीके से हम बात करते हैं ना सेबी की, एक्चुअल में सेबी का हम कुछ एक पॉजिटिव वे की तरह लेना तो बहुत अच्छा होगा। हम मतलब हमारा शेयर प्राइस गिरा है 86%, लेकिन एक्चुअल में उसका लेना देना सेबी से नहीं है। सेबी 2 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट नहीं सौंपेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो काम समझेंगे सेबी का। देखिए जिस तरीके से आरबीआई का वर्क है, आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को देखती है, बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, कुछ लेना देना तो नहीं है बैंकों का फ्रॉड के साथ, तो ये सारी चीज़ें देखती है ना, पहले से ही सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेती है, उसके बाद पूरा मामला सॉल्व करती है। अगर कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर निकाल के रख देती है, उसका यहाँ पर जो है चेयरमैन चेंज कर देगी, या उसके अंदर अपना कोई एक आदमी बिठाल देगी, वो सारी चीज़ें वो उस बैंक के अंदर देखेगा, सुधारेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम टू सेम सेबी का भी यही काम है। सेबी का काम स्टॉक के ऊपर कुछ भी लेना देना नहीं है, स्टॉक का प्राइस किधर भी जाए, डाउन जाए अप जाए, वो सेबी का काम है फॉरेंसिक ऑडिट करवाना, बाकी वगैरह वगैरह वो सारे काम है, ठीक है, वो हम समझते हैं। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान करना, फॉरेंसिक ऑडिट का काम यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर पेश करना ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लीन चिट देना, बाकी वगैरह वगैरह सेबी का ही काम है। सेबी को लगेगा कि हाँ भैया क्लीन चिट है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया है, क्लीन चिट सेबी की तरफ से। तो ये सारे काम ना सेबी के, ना कि शेयर प्राइस के उथल पुथल को देखना। उथल पुथल तो मार्केट का एक हिस्सा है, उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये रियलिटी, ये फैक्ट है, फैक्ट है। तो क्लीन चिट जब भी देगी वो सेबी के ऊपर है, जैसे ही देगी उसके बाद जो रिएक्ट करता है स्टॉक का प्राइस वो भी मार्केट के ऊपर है। तो अभी देखिए इन्फोसिस का क्या हुआ था, सालिल पारेख यहाँ पर जो है सीईओ थे और कंपनी के सीएफओ, इन दोनों लोगों के ऊपर आरोप लगा था विसल ब्लोअर की तरफ से कि इन दोनों ने अनएथिकल प्रैक्टिसेस करी हैं और अपने रेवेन्यू को बूस्ट किया है और प्रॉफिट को बूस्ट किया है। ये कंप्लेंट यहाँ पर करी गई सेबी को, और एक जगह कंप्लेन करी गई यूएस के अंदर, यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को यहाँ पर जो है इसी विसल ब्लोअर ने कंप्लेन कर दी कि इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाया गया और प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रही है ये कंपनी। तो यहाँ पर जो है कार्रवाई करवाई गई भाई। सेबी को पता चला अब यूएस का बात है, इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस, देश की भैया दूसरे नंबर पर आईटी कंपनी आती है, तो ऑब्वियसली बात है मामला बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है बहुत जल्दी में हुआ होगा, ये तो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर कंप्लेन मिली, जांच शुरू करी गई, डिक्लाइन हो गया, स्टॉक का प्राइस गिर गया। उस वक्त सेबी के चेयरमैन थे अजय त्यागी, और यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। अब कुछ डेट और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस देखिए, 1 अक्टूबर 2019 793.55 रुपीज़ का शेयर प्राइस था इन्फोसिस का। और खबर आ गई एकदम कि यहाँ पर जो है ये कुछ गलत मामला हुआ है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, और विसल ब्लोअर ने यहाँ पर कंप्लेन कर दी, और स्टॉक का भाव जो है वो 20% ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 20% गिर गया, 20% ऑलमोस्ट यहाँ पर शेयर प्राइस गिर गया। जैसे ही यहाँ पर जो है क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर पेश किए गए, उसके बाद विसल ब्लोअर ने अपनी कंप्लेन जारी कर दी, उसके बाद शेयर प्राइस गिर गया। 22 अक्टूबर 2019 कंप्लेंट के चलते यहाँ पर 643.30 रुपीज़ पर शेयर प्राइस आ गया। सिंगल डे 16% की गिरावट देखने को मिली सिंगल डे के अंदर, और ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% यहाँ पर गिरता हुआ दिखा। 20% से भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 22% के आसपास का यहाँ पर जो है शेयर प्राइस के अंदर फॉल हो गया। अब 22 अक्टूबर 2019 से लेकर
10 जनवरी 2020 तक अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर से मान लीजिए 1 अक्टूबर से 10 जनवरी तक ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ लगे सेबी को ये यहाँ पर जो है कंडक्ट करवाई फॉरेंसिक ऑडिट। 4 से 5 महीने लग गए थे फॉरेंसिक ऑडिट आने में। उसके बाद शेयर प्राइस थोड़ा सा रिकवर हुआ, रिकवर होकर 784 रुपीज 55 पैसे 23 जनवरी 2020 को ये स्टॉक का प्राइस का भाव आ गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 4 से 5 महीने लगे थे। इसके साथ साथ रेगुलेटर जो है ये भी देख रहे थे कि जो कंप्लेन आई थी उससे पहले डेरिवेटिव के अंदर कोई बड़ी पोजीशन तो नहीं बन गई कि किसी बड़ी पोजीशन को प्रॉफिट दिलाने के लिए ये खबर लाई गई हो, तो ये सारी चीज़ें चेक करी गई। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है किस तरीके से डेरिवेटिव में पोजीशन बनाई गई, ये सारी चीज़ें चेक करी गई, पूरा मामला चेक किया गया क्योंकि एफएनडो का स्टॉक था और ये 16-17% सिंगल डे है। ये कैंडल ही आपको दिख रही है और ये 16-17% सिर्फ और सिर्फ एफएनडो के अंदर एक सिंगल डे में। बताइए इस तरीके की कंपनी, मतलब ब्लू चिप कंपनी थी और उसके अंदर 16% का फॉल आ गया, ऑलमोस्ट 22% गिर गई थी ब्लू चिप कंपनी होने के बावजूद। तो फॉरेंसिक ऑडिट ये होता है। दूसरा है आपका एवीजी। एसबीआई ने फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 को ईवाई को कहा गया कि आप फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करिए अगेंस्ट एवीजी शिपयार्ड को, और अप्रैल 2012 से 2017 तक के जो फॉरेंसिक ऑडिट होनी है, जो रिपोर्ट्स की फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए कह दिया सेबी ने। यहाँ पर 28 बैंकों का मामला आया, 23,000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी यहाँ पर पता चली। 23,000 करोड़ का यहाँ पर 98 कंपनी यहाँ पर खड़ी करी गई थी अलग से। इस एवीजी शिपयार्ड की मैनेजमेंट ने 98 कंपनियां अलग से बना के रखी थी छोटी छोटी, वो यहाँ पर फंड्स का हेरा फेरी कर रही थी। बताइए इतना बड़ा केस था। तो हाई प्रोफाइल इसलिए था क्योंकि बैंक्स का 23,000 करोड़ का एनपीए बन गया था, इसीलिए हाई प्रोफाइल था। 5 महीने लगे थे, 5 से 6 महीने लगे थे इसका फॉरेंसिक ऑडिट आने में। और उसके बाद जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट आया नवंबर 2019 में से एसबीआई ने फाइल कर दी कंप्लेंट और उसके बाद सीबीआई की जांच बैठ गई थी। तो ये रहा, क्रिमिनल थे ये, और यहाँ पर सीधा सीधा ईवाई ने ये कह दिया था। और एवीजी की जो खबर थी ना वो पूरे फ्रंट पेज पर कवर करी गई। तो ये रहा, मतलब 5 से 6 महीने ये ऑलमोस्ट, जब बड़ी कंपनी का लग रहा है तो छोटी कंपनी का भी ऑलमोस्ट लग ही जाता है। तो 5 से 6 महीने तो मिनिमम आप मानकर चलिए कि फॉरेंसिक ऑडिट में लगता है। इन दोनों केसेस से ये समझ में आता है इन्फोसिस का कोई छोटा मोटा नहीं था, एवीजी शिपयार्ड का भी कोई छोटा मोटा केस नहीं था। तो अब देखिए बीसीजी के अंदर, देखिए टाइम बहुत ज्यादा खिंच चुका है इस वीडियो का, जल्द से जल्द बात करते हैं और खत्म करते हैं इस बात को। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं 86% का गिरने का रीजन क्या है स्टॉक प्राइस का। देखिए बहुत कम वक्त में ना 3 से 5 महीने के अंदर ही स्टॉक ने 8 रुपए से 200 रुपए के दर्शन करा दिए, ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। तो बहुत जल्दी जो चला ना, उतना जल्दी आपको मार्केट के अंदर वो स्टॉक ना गिरता हुआ नजर भी आता है। कोई भी आप स्टॉक उठा के देख लीजिए, जो बहुत जल्दी चला होगा वो बहुत जल्दी गिरता भी है, उतना तेजी से। ठीक है, इसको मानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम आई, वो तो हमें पता ही है, बोनस वगैरह वगैरह वगैरह, एफए आ गया, उसके बाद तो फिर देखिए क्या कहानी है। ठीक है, उसमें क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर ने जो पैसा बनाया होगा वो तो बहुत जल्दी जल्दी कवर किया होगा 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए 90 रुपए के आसपास की भाई कुछ पैसा हम बचा लें। ये रियल है, ये 100% रियल है। कुछ रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी संख्या में वो निकल गए होंगे इस डर से कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर जो है फॉल कर रहा है, 200 रुपए से कहाँ रह गया, तो उसने कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया होगा। इसमें सेबी का कोई रोल नहीं है, सेबी का काम है रेगुलेटर का, रेगुलेटर की तरह वो काम कर रही है। एक तरीके से वो पूरा ब्यौरा जो है ना वो तैयार कर रही है, इसके ऊपर रिपोर्ट जो जांच करवा रही है, वो सब काम है। आपके शेयर प्राइस के फॉल को बचाना सेबी का काम नहीं है, सेबी का कोई आदेश नहीं है। किसी भी स्टॉक में सेबी का कोई आदेश नहीं आ सकता कि इसके स्टॉक को रोक दिया जाए या फॉल को रोक दिया जाए। ऐसा कोई आदेश अभी तक ना आया ना आएगा। सेबी का काम है जांच करना, तो वो कर रही है। लेकिन एक गलती हो गई सेबी से कि अगर वहां 5 महीने, एक प्रोफेशनल केस में आपको 5 महीने लग रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 साल यहां पर लेना चाहिए था, सिर्फ 1 साल, या 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो ये गलत हो गया। मतलब रिटेल इन्वेस्टर वहां पर भी है, रिटेल इन्वेस्टर यहां पर भी है, सेबी हमारे हितों के लिए है। तो फिर वो ना टाइम थोड़ा सा खिंच गया, वो थोड़ा सा स्ट्रेच जो टाइम हो गया ना वो गलत बैठ गया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देखिए, वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर हम बात तो करते हैं, एक टाइम फ्रेम हमने पहले भी तय रखा था कि इस क्वार्टर रिजल्ट तक आ जाएगा। लेकिन असल में अगर हम टाइम को देखें, 5 महीने इन कंपनियों में लग रहे हैं, हमारा 1 साल 6 महीने हो चुका है कंप्लीट, और कितना टाइम लेगी ये ऑडिट करने के लिए। तो ना यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिसकी कोई तवज्जो नहीं, जिस बात की कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मई, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर मई जून के आसपास, जून मतलब जून स्टार्ट भी नहीं, मई के लास्ट
मई की स्टार्टिंग, मतलब आपका ये समझिए Q4 के रिजल्ट, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मौका है और स्टॉक के प्राइस को बचाया जा सकता है। Q4 नंबर्स अच्छे और यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट दोनों ही मिक्सअप के साथ ना यहाँ मार्केट में तबाही ले आएगा। तो ये ना चीजें बहुत सही कर सकता है। अगर Q4 के साथ फॉरेंसिक ऑडिट आ गया तो बहुत ही मतलब बहुत बहुत ह्यूज पॉजिटिव रहेगा और मौके पर चौका, ये ऐसा रहने वाला है। तो टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि मई के लास्ट तक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 0.10% का भी अगर हम लेके चल रहे हैं ना चांसेस, 0.10% का, सिर्फ 0.10% का, तो लगता है कि फॉरेंसिक ऑडिट ना अब हमारे सामने आने वाला है। तो मई तक यहाँ पर जो है ना कहीं आ सकता है। ये रिजल्ट जो अब आने वाले हैं Q4 के, पॉसिबल है कि इनके साथ कहीं ना कहीं फॉरेंसिक ऑडिट का भी अब रिपोर्ट आ जाए, लगता है। लेकिन ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पता नहीं ऐसा होगा। लेकिन आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।